मिडिल ईस्ट फिर से जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स इतने बढ़ गए हैं कि दुनिया पूछ रही है अब क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि ये झगड़ा है किस बात का, इंडिया का क्या रोल है और यूपीएससी यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स को क्या याद रखना चाहिए। चलिए सब कुछ डिकोड करते हैं सिंपल विजुअल्स और मेमोरी ट्रिक्स के साथ। आंखें बंद करो, एक सिंपल मैप इमेजिन करो। लेफ्ट साइड इजराइल समंदर के पास मेडिटरेनियन सी, और राइट साइड ईरान एक बड़ा इस्लामिक देश पर्शियन गल्फ के ऊपर। बीच में है इराक, सीरिया, लेबनान और नीचे सऊदी अरेबिया एंड यमन। ये रीजन दुनिया का ऑयल सप्लाई का हार्ट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ईरान इसे ब्लॉक करे तो पेट्रोल 150 रुपये पर लीटर भी हो सकता है। इसीलिए यूएस, चाइना, रशिया सबकी नज़र इस रीजन पे होती है। ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी है। बैकग्राउंड समझो थोड़ा सा। ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक है। वहाँ सबसे पावरफुल लीडर होता है आयतुल्ला, जो पॉलिटिक्स से लेकर आर्मी तक सब कुछ डिसाइड करता है। इजराइल एक जूइश डेमोक्रेसी है जिसे यूएसए स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। आयतुल्ला आया और बोला इजराइल इलेजिटिमेट है, उसका वजूद खत्म होना चाहिए। तब से ईरान इजराइल दुश्मनी परमानेंट बन गई। ईरान बोलता है हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, इजराइल कहता है तुम उसके नाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए 2015 में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ, एक डील जिसमें ईरान बोला कि मैं यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करूंगा अगर तुम सैंक्शंस हटाओ। लेकिन 2018 में ट्रंप ने यूएसए को डील से निकाल लिया और ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। फन फैक्ट ये है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं लेकिन ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ईरान का इनसिक्योरिटी की वजह जेन्युइन है। करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या था। 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा से हमास ने, जो ईरान सपोर्टेड मिलिटेंट ग्रुप है, इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। 1300 प्लस लोग मारे गए। इजराइल शॉक में चला गया। तुरंत जवाब में इजराइल ने गाज़ा में हेवी एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस भी मरे। फिर 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स पर एयर स्ट्राइक की। ईरान का एक टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जहीदी मार दिया गया। ईरान ने कहा एम्बेसी पर अटैक, दिस इज़ अ रेड लाइन। रेड लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसी लिमिट जिसको क्रॉस किया तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और जवाब मिला। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार अपनी टेरिटरी से डायरेक्टली इजराइल पे अटैक किया। 300 प्लस मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़े। इजराइल के पास था आयरन डोम, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल्स को हवा में ही ब्लास्ट कर देते हैं। काफ़ी मिसाइल्स रोक दिए गए और डैमेज मिनिमल रहा। यूएस ने बोला अगर ईरान और अटैक करेगा तो हम इजराइल के साथ हैं। ईरान ने बाद में बोला ये एक वार्निंग थी, हम वॉर नहीं चाहते। टेंशन स्लाइटली डाउन हो गया लेकिन रीजन अब भी हाई अलर्ट पर है। इंडिया का रोल, स्ट्रैटेजिक बैलेंस समझो। इंडिया दोनों से दोस्ती रखता है, ईरान से भी और इजराइल से भी। ईरान के साथ है हमारा चाबहार पोर्ट, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को एक्सेस देने के लिए, ऑयल सप्लायर। लेकिन यूएस सैंक्शंस के बाद इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया। कल्चरल टाइज, पारसीज यानी कि ज़ोरोस्ट्रियंस ईरान से ही आए थे। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ हमारा डिफेंस टेक जैसे बराक 8 मिसाइल्स, ड्रोन्स, सर्विलेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एग्रो इनोवेशन, स्टार्टअप पार्टनरशिप्स, काफ़ी कुछ है। तो इंडिया का स्टांस क्या है, इंडिया कहती है कि हम दोनों के साथ हैं लेकिन हम वॉर नहीं डायलॉग चाहते हैं। ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कीवर्ड, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब किसी एक कैंप में नहीं जाना पर अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी रखना। अब आगे क्या होगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। फुल वॉर काफ़ी अनलाइकली है, बट अगर हुआ तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। दूसरा है कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वॉर्स चलते रहेंगे, जैसे ईरान अपने ग्रुप से इजराइल पे अटैक करवाता है, इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। सीक्रेट पीस टॉक्स,
कतर, चाइना या रशिया मीडिएटर बन सकते हैं, पर ट्रस्ट लो है, इसलिए टॉक स्लो है। इंडिया का गोल सिंपल है, ऑयल सप्लाई सिक्योर रहे, वेस्ट एशिया में पीस रहे, इंडियन वर्कर्स इन गल्फ सेफ रहें। यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन टर्म है मल्टी अलाइनमेंट, नॉन न्यूट्रलिटी। इंडिया ट्राइज टू बी अ साइलेंट स्टेबलाइजर इन दिस वॉलेटाइल रीजन। दोस्तों, ईरान इजराइल का ये इशू सिर्फ मिसाइल्स का नहीं, ये है आइडियोलॉजी, इन्फ्लुएंस और इनसिक्योरिटी का गेम। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। तो अगर आप यूपीएससी या पीसीएस एस्पिरेंट हो तो 3 कीवर्ड याद रखो: डिप्लोमेसी, डिफेंस, डायलॉग। जब दुनिया चिल्लाती है, इंडिया कामली समझाता है। और याद रखो, मैप से ज़्यादा माइंड मैप याद रखो। ईरान राइट, इजराइल लेफ्ट और बीच में बफर ऑफ बॉम्ब। मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं है, इंडिया का इंपोर्ट बिल, पेट्रोल प्राइस और इन्फ्लेशन भी डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इसलिए ये इंटरनेशनल इशू आपके पॉकेट का भी इशू है। ऐसे ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए आईएएस पीसीएस डिकोडेड से, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्लियर, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं क्रिस्टल। डिकोड सिलेबस, क्रैक एग्जाम, सर्व नेशन। टिल देन, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।